एक बार मैं जरा मानव जायसवाल जी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि पार्थ चैटर्जी का मामला अभी हम सबके सामने है। उनकी करीबी के एक सहयोगी से 21 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर भी हुआ है। इस पर ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर कोई दोषी साबित होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। मानव जायसवाल जी, ईडी पर बहुत सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे अधिकार जायज हैं। तो बहरहाल सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से हम पूरे देश को नमन करते हैं और साथ ही साथ हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है, हर माताओं के साथ है जो आज दूध पे भी जीएसटी दे रही है। और जहां तक बात है सर, ईडी सीबीआई तोता मैना की कहानी हो गई है पुरानी। हमारा देश पिछले 8 साल से जिस तरीके से ईडी सीबीआई को रेजोनेंस की तरह से देख रहा है कि भाई रेजोनेटिंग शब्द हो गया है बीजेपी, जहां बीजेपी है वहां ईडी सीबीआई है, रीढ़ की हड्डी हो गई है बीजेपी की। बीजेपी के जो इतने सारे बोलचाल हैं, जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि भाई ऑपोजिशन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऑपोजिशन के ही लोग जो आज बीजेपी में पहुंच जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे नाम है, हेमंत बिस्व शर्मा टॉप मोस्ट, शुभेंदु अधिकारी जी टॉप मोस्ट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन बंगाल, इनके ऊपर ईडी सीबीआई पहुंचती नहीं है, उसी केस में हमारे नेताओं के पास पहुंच जाती है। ये दिखाता है कि ईडी सीबीआई बहुत मैंने क्लीन काम कर रही है, बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही है। हम पूछना चाहते हैं सर, ये तो एक बात है, दूसरी बात क्या होती है सर, बीजेपी के जो नेतागण हैं, यही नेतागण जो सीबीआई ईडीआई से ज्यादा राब्ता रखते हैं, ये उनके आइटिनरीज बता देते हैं कि भैया इस तारीख को आपके घर पहुंचेगा, उस तारीख को आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ, अरे तुम्हारे घर पहुंचने वाला है, 2 दिन में पहुंच जाएगा, चुप चुप रहो। धमकाने का सर नया चलन है, धमकाने का। और धमकाइए सर, आप धमका सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। तब तो क्या है सर, 0.46% कन्विक्शन रेट है ईडी का। क्या काम कर रहे हैं सर? 8 साल 10 साल मैं देख रहा हूं कि डेक्कन हेराल्ड के बारे में बात हो रही है सर, मुझे लगता है कि हम बच्चे होंगे तब से चल रहा है सर ये मामला। ये डेक्कन हेराल्ड वही न्यूज़पेपर है ना जिससे अंग्रेज डरते थे, शायद इसीलिए ये बीजेपी डर रहे। अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है ना सर, अंग्रेज जो छोड़ गए हैं उनको पकड़ लिए। अब इनको क्या है, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के अनुयायी। डेक्कन हेराल्ड से डर, अंग्रेजों की अनुयायी। सर आज तरीके से, जिस तरीके से अंग्रेज क्या करते थे, हमारे अपने हिंदू भाई बहनों को जो ऑफिस अफसर बनते थे उन्हीं से हमको लड़वाते थे, पिटवाते थे। ये भी वही कर रहे हैं जी। कंटिन्यूअस सर, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोलेंगे लेकिन अंग्रेज है मन से और बाहर से। लगान वसूल रहे हैं सर। देश को किस पाप की सजा ये दे रहे हैं हमको नहीं पता, क्या गलती है देश को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। हम लोग गलत हो जाए की बात बताओ, मान लेते हैं सर, जनता मुद्दे की बात बताओ। 21 करोड़ रुपए रखने वाले भ्रष्ट अच्छा एक सेकंड कार्रवाई कब? इन्होंने भी, मानव जायसवाल जी ने भी, हर्षप्रीत में रीना जी आ रहा हूँ, रीना जी मैं आता हूँ 1 मिनट में। इन्होंने भी, हर्षप्रीत खडियाल जी ने भी एक बात ये कही कि भाई क्या कन्विक्शन रेट है ईडी का। एक सेकंड सर, ईडी इतने मामले दर्ज करती है, कितनों को सजा दिलाती है, कितने मामले जो अपने अंजाम तक पहुंचते हैं, ये मामला बार बार उठाया जा रहा है और इसके जरिए ये कहने की कोशिश है तो फिर ये सीधे सीधे प्रताड़ना के लिए एजेंसी है। ये सीधे सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए बार बार उनको बुलाना, बार बार उनको अरेस्ट करना, जेल में डालना, बेल उनकी डिनाई करना, ये काम करते रहना है और मामले को लंबा लटकाना है, ये आरोप है उनका। मामले को अंत तक कभी ले जाना नहीं है। तो अश्विनी जी से मैं ये जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के चूंकि लॉयर भी हैं, कुछ किसी ने कहा 1%, किसी ने कहा उससे भी कम परसेंट कन्विक्शन रेट ईडी का है, लेकिन सर मानव जी 1 मिनट, अश्विनी जी मुझे बताइएगा हमारे देश में ओवरऑल कन्विक्शन रेट क्या है? कोई डेटा है इसका? नहीं, स्टेट वाइज अलग अलग डेटा है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 12% है, अलग अलग है। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया उसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, कानून चिदम्बरम साहब के जब गृह मंत्री थे उस समय ये बना था, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये बना था, अच्छा कानून बनाया था। लेकिन इसमें वो जो कह रहे हैं कन्विक्शन कम है, उसका कारण है सफेद पोस्ट सच बोलते नहीं। सफेद पोस्ट को पुलिस या ईडी 3rd डिग्री देती नहीं, सफेद पोस्ट कोई सबूत छोड़ते नहीं है, सबूत छोड़ते नहीं, कोई इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होता नहीं है। तो अल्टीमेटली ये उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यूएस में है, अमेरिका में है, वो है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, उन्होंने बनाया हुआ है। और ईडी को अमेरिका में, जो अमेरिका में ईडी काम करती है, उसको पूरी छूट है कि अगर उसको गवाह नहीं मिल रहे, सबूत नहीं मिल रहा है, वो सीधे सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करे। हमारे देश में हमने कानून बनाया नहीं, हमने कानून बनाया नहीं, इसीलिए यहाँ पे एक तो केस लंबा चल रहा है। प्लीज सुनिए, लगातार मत बोलिए भाई। अरे क्या तमाशा कर रखा है, ये इंडिया टीवी है भैया, इंडिया टीवी देश का नंबर 1 चैनल है, थोड़ी गरिमा बनाए रखिए। आप क्या लगातार आप बोलते चले जा रहे हैं। अश्विनी जी बोलिए, अपनी बात करिए। हाँ, तो सौरभ जी मेरा ये कहना है बारे में आप उसका उत्तर दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप बोलिए।
सौरभ जी, मेरा ये कहना है, वास्तव में जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा तब तक कन्विक्शन रेट बढ़ेगा नहीं। दूसरा, जजों की संख्या बहुत कम है, केस लंबा चल रहा है, गवाह जल्दी इनके भाई आप जरा सोचिए, मंत्रियों के, सांसदों के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, इनके खिलाफ कोई गवाही देने आएगा क्या? मतलब ही नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, पैसा अपने पास रखते नहीं है। जो अटैची के जरिए पैसा आता है वो कोई महिला मित्र को देता है, कोई पुरुष मित्र को देता है, कोई ड्राइवर के यहाँ रखा रहता है, कोई कंडक्टर के यहाँ रखा रहता है, कोई चपरासी के यहाँ रख देंगे, कोई अपना खाना बनाने वाला जो फॉलोअर उसके यहाँ रखते हैं। और वो इतने इनके स्वामी भक्त होते हैं कि उनको डंडे से पीटो तब भी बताते नहीं। तो सवाल केवल वही है, सफेद पोश सच बोलते नहीं है, पुलिस इनको पीटती नहीं है, सबूत ये कोई छोड़ते नहीं है, गवाह इनके खिलाफ कोई आता नहीं है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग है नहीं, और इसलिए इनका इसीलिए बड़े बहुत सफेद कम है। पोशों को ईडी के जो मामले होते हैं उनमें सजाएं कम होती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।